हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग की मेजर दो अप्रोचेस का बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई रन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फॉर लूप्स और वेरिएबल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फुली एनिमेटेड रहने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। इस नंबर पिरामिड की हेल्प से हम दोनों अप्रोचेस को काफी डेप्थ में समझेंगे। फर्स्ट अप्रोच में हम मल्टीपल फॉर लूप्स का यूज करते हैं। मल्टीपल फॉर लूप्स का यूज करने के लिए हमें अपनी प्रॉब्लम या अपने पैटर्न को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। उनका डिवाइडेशन ऐसा होना चाहिए कि हम उन पे फॉर लूप्स आसानी से लगा सके और उन्हें आसानी से कस्टमाइज कर सके। अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो इस पैटर्न को हम तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एक फॉर लूप की हेल्प से रो वाइज इन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। सेकेंड पार्ट में या सेकेंड फॉर लूप की हेल्प से वाइज इन स्पेसेस को प्रिंट करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। एक फॉर लूप होगा हमारी रोज को रिप्रेजेंट करेगा और उस रो वाले फॉर लूप के अंदर इन तीनों के लिए सेपरेटली अलग अलग फॉर लूप्स होंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें तो नंबर्स की काउंटिंग हर रो में दोनों पार्ट्स में सिमिलर है। उसके बाद इन नंबर्स की काउंटिंग रोज के नंबर्स के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट रो में केवल एक ही एलिमेंट है दोनों पार्ट्स में, सेकेंड रो में दो एलिमेंट है दोनों पार्ट्स में। उसके बाद अगर हम स्पेसेस की बात करें तो इस पैटर्न में हम 2 × n-2 के फॉर्मूले से स्पेस की काउंटिंग निकाल सकते हैं और हर रो में स्पेस की काउंटिंग 2 से डिक्रीज हो रही है। अब हम इस पैटर्न के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखे हुए कोड का ड्राई रन करेंगे। यहाँ पे n = 5 के लिए हम इस पैटर्न का ड्राई रन करेंगे। एक वेरिएबल nc लिया है जिसका डेटा टाइप इंट है, इसे हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। ये nc वेरिएबल नंबर्स की काउंटिंग रो बाय रो रिप्रेजेंट करेगा, यानी फर्स्ट रो में नंबर्स की काउंटिंग 1 है इसलिए हमने इसे 1 से इनिशियलाइज किया है। और स्पेस के लिए हमने एक और वेरिएबल sp लिया है जिसे 2 × n-2 के फॉर्मूले से इनिशियलाइज किया है, यानी इस केस में इस sp वेरिएबल की वैल्यू 8 रहने वाली है। ये फॉर लूप हमारा रोज को रिप्रेजेंट करेगा। इस फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ सारा कोड किसी पर्टिकुलर रो के लिए होगा। तो अब हम इसे रो बाय रो एनालाइज करते हैं। अब i = 1 के केस में हम देखते हैं जब ये हमारा फॉर लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में हमारे nc की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी जो कि 1 और sp वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी 8। सबसे पहले एक r वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। ये r वेरिएबल हर रो में बार बार इनिशियलाइज होगा। उसके बाद ये फॉर लूप हमारा चलेगा जो कि 1 से लेकर nc वेरिएबल की वैल्यू है 1, यानी 1 से लेकर 1 तक चलेगा। एक बार चलेगा और एक r की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी r की वैल्यू हमारे पास है 1 तो r प्रिंट होगा और साथ ही साथ r की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और इसमें 1 से लेकर sp वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है 8, यानी ये फॉर लूप 1 से लेकर 8 बार चलेगा और इसमें 8 स्पेसेस के साथ साथ r वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। हमारा एग्जीक्यूशन थर्ड फॉर लूप पे आएगा जो कि l = 1 से लेकर l <= 1। इस केस में हमारे nc की वैल्यू 1 है इसलिए ये फॉर लूप भी एक ही बार एग्जीक्यूट होगा और r की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके 10 हो चुकी है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद r की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद sp वेरिएबल को हम 2 से डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमारे पैटर्न में स्पेस की काउंटिंग सेकेंड रो में 2 से डिक्रीज हो रही है। और nc वेरिएबल को 1 से इंक्रीज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट रो में हमारे नंबर्स की काउंटिंग 1 से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एक endl लगेगा और हमारा एग्जीक्यूशन i = 2 वाले केस में चला जाएगा। जब हमारे i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे एक और वेरिएबल फिर से इनिशियलाइज होगा r जिसकी वैल्यू रहेगी 1। उसके बाद ये फॉर लूप j = 1 से लेकर j <= 2
लास्ट रो में हमारे एनसी की वैल्यू अपडेट हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, जो कि 2 थी। यानी ये फॉर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे 1 और 2 प्रिंट होंगे और साथ ही साथ इस आर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी। उसके बाद ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और 1 से लेकर एसपी की वैल्यू हमारे पास है 6, यानी ये फॉर लूप 6 टाइम चलेगा और स्पेस प्रिंट होने के साथ साथ आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट फॉर लूप पे जाएगा। यहाँ पे एल इक्वल टू 1 से लेकर एल इज लेस देन इक्वल टू एनसी, एनसी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये फॉर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा और आर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और साथ ही साथ आर की वैल्यू इंक्रीज भी होगी। एसपी वेरिएबल की वैल्यू 2 से डिक्रीज होगी और एनसी की 1 से इंक्रीज होगी नेक्स्ट रो के लिए। उसके बाद एक एनडीएल लग जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। आई इक्वल टू 3 के केस में हमारे एनसी वेरिएबल की वैल्यू 3 रहेगी और एसपी वेरिएबल की वैल्यू 4 रहेगी। यहाँ पे एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज होगा आर, उसके बाद ये फॉर लूप हमारा 1 से लेकर एनसी यानी 3 तक, यानी ये फॉर लूप 3 टाइम चलेगा और आर की वैल्यू को प्रिंट करते हुए आर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये वाला फॉर लूप 1 से लेकर एसपी यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, स्पेसेस को प्रिंट करने के साथ साथ आर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये वाला फॉर लूप जब एंड हो जाएगा उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप पे आ जाएगा और एल इक्वल टू 1 से लेकर एल लेस देन इक्वल टू 3 तक ये फॉर लूप चलेगा और आर की वैल्यू प्रिंट होने के साथ साथ इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट टर्म के लिए एसपी की वैल्यू 2 से डिक्रीज हो जाएगी और एनसी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक लाइन ब्रेक लगेगा, लाइन ब्रेक के बाद हमारा एग्जीक्यूशन आई इक्वल टू 4 वाली रो पे चला जाएगा। आई इक्वल टू 4 के केस में एनसी की वैल्यू 4 हो जाएगी, एसपी वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे फिर से एक आर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और ये फॉर लूप 1 से लेकर 4 तक यानी 4 टाइम चलेगा और आर की वैल्यू को प्रिंट करने के साथ साथ आर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप पे आएगा और 1 से लेकर 2 तक यानी 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा और स्पेसेस को प्रिंट करने के साथ साथ आर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप पे आएगा और एल की वैल्यू 1 से लेकर एल इज लेस देन इक्वल टू एनसी यानी कि 4 टाइम ये फॉर लूप चलेगा और आर को 7 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के साथ साथ इंक्रीज करेगा और नेक्स्ट रो के लिए एसपी वेरिएबल की वैल्यू 2 से डिक्रीज हो जाएगी और एनसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और एक लाइन ब्रेक लगेगा। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन आई इक्वल टू 5 के लिए चला जाएगा। आई इक्वल टू 5 के केस में एनसी की वैल्यू 5 रहेगी और स्पेस की काउंटिंग 0 हो जाएगी। तो इस केस में ये वाला फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, आर को प्रिंट करेगा और आर की वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। तो ये वाला फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि एसपी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन हमारी स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगी। तो ये फॉर लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा एग्जीक्यूशन सीधा यहाँ पे आ जाएगा और ये फॉर लूप 1 से लगाकर 5 टाइम यानी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और आर की वैल्यू को प्रिंट करने के साथ साथ आर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट रो के लिए एसपी वेरिएबल की वैल्यू 2 से डिक्रीज होगी और एनसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। जब हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू 6 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और इसके अंदर के सारे फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हमारा एग्जीक्यूशन फॉर लूप के बाद की नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। कुछ इस टाइप से ये हमारी फर्स्ट मेथड वर्क करती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड मेथड की ओर। फर्स्ट मेथड में हमने इस पैटर्न को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिंट किया था, यानी कहीं ना कहीं कॉलम्स को भी हम 3 अलग अलग पार्ट्स में प्रिंट कर रहे थे। इस मेथड में हम रोज के लिए एक फॉर लूप का यूज करेंगे और कॉलम्स के लिए एक फॉर लूप का यूज करेंगे और उस कॉलम वाले फॉर लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से नंबर्स और स्पेसेस सभी को एक ही फॉर लूप के अंदर प्रिंट करवाएंगे।
तो चलिए हम इस कोड का ड्राई रन करते हैं। n इक्वल टू 5 के केस में हम देखें तो एस वेरिएबल लिया है जो कि स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर रो में टोटल स्पेसेस को। तो एस की वैल्यू n इक्वल टू 5 के केस में यहाँ पे होगी 8, और जब हमारा एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप के अंदर आएगा तो यहाँ पे आई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू n, यानी 1 की वैल्यू n यानी कि 5 से छोटी है, हाँ छोटी है। तो हम यहाँ पे आएंगे और एक r वेरिएबल इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू 1 रहेगी। एक sp वेरिएबल इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू s के इक्वल रहेगी, यानी s वेरिएबल की वैल्यू sp में असाइन होगी जो कि 8 है। उसके बाद nc वेरिएबल इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू रो के नंबर के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी i इक्वल टू 1, तो इस केस में nc की वैल्यू 1 रहेगी। अब हमारा एग्जीक्यूशन कॉलम वाले फॉर लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी j इक्वल टू 1 के लिए, क्या j1 हमारा 2 इंटू n यानी 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। उसके बाद ये इफ कंडीशन चेक होगी nc इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो r वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू 1 प्रिंट होगी फर्स्ट कॉलम में, और r की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और nc की वैल्यू 1 से डिक्रीज आएगी। इफ कंडीशन के चलने पे एल्स इफ नहीं चलेगी। फिर इफ कंडीशन चेक होगी क्या sp की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और यहां से हमारा एग्जीक्यूशन वापस से इस कॉलम वाले फॉर लूप पे आ जाएगा और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकेंड टाइम हमारा कॉलम वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, nc की वैल्यू चेक होगी, nc की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे sp इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक स्पेस प्रिंट होगी, r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी। फर्स्ट टर्म में sp की वैल्यू 8 थी और वो डिक्रीज होकर अब 7 हो गई है। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स है, तो नेक्स्ट टर्म पे चले जाएंगे हम। j इक्वल टू 3 के केस में हम देखेंगे nc की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा एग्जीक्यूशन एल्स इफ कंडीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि sp इज ग्रेटर देन 0, क्या sp की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हाँ बड़ी है, तो एक स्पेस प्रिंट होगी और r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी। उसके बाद इफ कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हम सीधे j इक्वल टू 3 के केस पे चले जाएंगे। j इक्वल टू 3 में nc की वैल्यू चेक होगी, nc की वैल्यू 0 है, तो फिर एल्स इफ पे जाएंगे। एल्स इफ में sp वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है, 6 इज ग्रेटर देन 0, तो एक स्पेस प्रिंट होगी, r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टर्म में j इक्वल टू 5 के केस में nc की वैल्यू चेक होगी, तो nc की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम एल्स इफ पे आ जाएंगे। यहाँ पे sp इज ग्रेटर देन 0, हाँ 5 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में एक स्पेस प्रिंट होगी और r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी। उसके बाद sp इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो नहीं, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन सीधा यहाँ आ जाएगा और j इक्वल टू 6 के केस में nc इज ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन चेक होगी जो कि है फॉल्स। उसके बाद एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होगी, sp इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ sp की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो एक स्पेस प्रिंट होगी और r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पे sp की वैल्यू हो जाएगी 3 और r की वैल्यू इंक्रीज होकर नेक्स्ट कॉलम के लिए 7 हो जाएगी। उसके बाद sp वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा और j इक्वल टू 7 के केस में हम देखेंगे तो nc इज ग्रेटर देन 0, नहीं, nc की वैल्यू तो हमारी 0 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, sp इज ग्रेटर देन 0, क्या 3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और एक
स्पेस प्रिंट होगी और आर की वैल्यू इंक्रीज होगी और एसपी वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट स्टेप पे इफ कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स है तो हमारा एग्जीक्यूशन सीधा यहाँ पे आ जाएगा और j इक्वल टू 8 के लिए हम चेक करेंगे इफ nc इज ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और इल्स इफ कंडीशन पे आएंगे sp इज ग्रेटर देन 0 तो हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और एक स्पेस प्रिंट होगी और r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट कॉलम के लिए sp की वैल्यू 1 हो जाएगी और r की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद sp वैल्यू को sp वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेंगे 0 के इक्वल है नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा और j इक्वल टू 9 के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे जो कि फॉल्स हो जाएगी। फिर इल्स इफ कंडीशन में हम आएंगे और चेक करेंगे कि क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक स्पेस प्रिंट होने के साथ r की वैल्यू इंक्रीज होगी और sp वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पे sp वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई है तो फिर ये इफ कंडीशन चेक होगी क्या sp इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और इस nc वेरिएबल में 1 असाइन हो जाएगा। i की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट रो में 1 है तो nc की वैल्यू 1 हो जाएगी और नेक्स्ट कॉलम में j इक्वल टू 10 के लिए यहाँ पे nc इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और r की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। r की वैल्यू हमारे पास थी 10 जो कि प्रिंट हो जाएगी और r की वैल्यू इंक्रीज होगी और nc की वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी और हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। इस टाइप से नेक्स्ट रो भी इसी पैटर्न पे प्रिंट होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।